नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बैसाख मास के चौथ व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें से एक लड्डू माता का, एक गणेश जी महाराज का, एक गाय का निकाल कर दान करती। एक अपने बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। एक दिन बैसाख महीने की चौथ पर बेटा पड़ोसन के घर गया और वह चूरमा देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज बैसाख चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ व्रत करती। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ का व्रत थोड़ी करती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत है। तेरी मेहनत की कमाई बर्बाद करती, सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे एक लड्डू खाने को देती है। उसका लड़का बातों में बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ तू घी के लड्डू खाती रहती है, मुझे बस एक लड्डू देती हो, इसलिए अब तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा बोला, यदि तुम ये व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा यदि तू मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये व्रत माता की आंखें अपने साथ लेता जा। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद कर उन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। उन आँखों को लेकर माता विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से नदी भरी मिली, जिस पे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर नदी में डाल दिया। पानी से भर जाए और तुझे रास्ता मिल जाए। उसके साथ कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल में उसे शेर मिला तो उसने खाने के लिए उसे छटपटा रहा था। उसने एक आँखा चौथ माता को याद कर उस शेर को आगे फेंक दिया। शेर पीछे हट गया। आगे चलकर वो एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन के अलाव पकता था। तब पकता था, उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन लिया जाता था। तब लड़के ने देखा एक बुढ़ी माई आटा पीसती हुई जा रही है और रोती जा रही। इसका कारण उसे पूछने पर बुढ़िया माई बोली, आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जाने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बूढ़ी माई तू जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बूढ़ी माई के मना करने पर वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर चला दिया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल का लोटा लेकर अलाव में बैठ गया। दूसरे दिन अलाव में पकाकर तैयार हो गया। तब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो। अंदर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। उन्होंने जाकर राजा को ये बात कही तो तब राजा देखने लगा आए और आवाज सुनकर बोले, अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देवता। तभी लड़का बाहर आ गया। बूढ़ी माई और राजा की पूछने पर उसने कहा, ये चमत्कारी चौथ माता का विनायक जी महाराज के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा ये भयानक कष्ट दूर हो गया। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी सुहागन स्त्रियां बेटे की माँ कुमारी कन्या चौथ माता का व्रत करे, हो सके तो 12 महीने की व्रत करे, नहीं तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करे, ना तो चौथ व्रत 2 करे, अवश्य करे। चौथ माता जैसे बुढ़िया के बेटे पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारे भरने सब पर करना। जय चौथ माता, जय विनायक जी महाराज की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना करें और कमेंट में लिखिए जय संकट चौथ व्रत कथा।